कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आतिश और उसके पूरे खानदान की किस्मत में अपने हाथों से लिखूंगा, देखना तुम। फिर बताऊंगा इन्हें। जो करना है जल्दी कीजिए बस आप। नज़ीर, मुझे ताहिर उतना याद नहीं है जितनी एलूल याद है। वो जैसे हमें प्रोटेक्ट करता था, ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई बच्चा है। समझ नहीं आता तुम ये सब कैसे याद रख लेती हो। आतिश मरजान के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगा है आजकल, और इसी वजह से वो हमसे दूर होता जा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है अगर उसने बदला ना लिया और पीछे हट गया। आतिश अपना मकसद कभी नहीं छोड़ेगा। अब तो चाहे भी तो भी नहीं छोड़ सकता, वरना हैदर हमें तबाह कर देगा। कातिल की बेटी को वो हम पे प्रायोरिटी नहीं देगा, क्योंकि हमने हॉस्पिटल कहीं और बनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बेहतर होता अगर तुम ये काम करने से पहले हमसे ही पूछ लेते। कम से कम तुम्हें नुकसान तो ना होता, है ना? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझते हो ना। चालाकी क्या होती है इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसा आपने ऑर्डर दिया था उन दोनों को फॉलो कर रहा हूं मैं। काफी देर से प्लॉट्स देख रहे हैं। ठीक है, उस पर नजर रखो अपनी, और जैसे ही मौका मिले तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। बिल्कुल, आप फिक्र मत करें बॉस। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। कितना खूबसूरत है। शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटा। तुम दोनों के आने से घर में रौनक सी आ गई है, और ये शायद तुम्हारे ही नसीब में था। कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। कितनी कीमती चीजें आपने मुझे दे दी। आप शर्मिंदा कर रही हैं, हमने तकलीफ दे दी आकर आपको। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। देखो जरा इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही हो। चलो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं। अरे उठो नहीं, बैठे रहो। बेटा तुम दोनों की शादी को कितना अरसा हो गया? 3 हफ्ते हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब कि तुम लोग तो अभी बिल्कुल नए हो। हनीमून का वक्त तो वैसे भी जल्दी गुजर जाता है, एंजॉय करो। हाँ, लेकिन अगर हम सफर अच्छा मिल जाए तो फिर शादी के बाद हर लम्हा खूबसूरत लगता है, और अगर बच्चे से मुकम्मल हो जाए तो फिर और भी खूबसूरत। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे और हमेशा खुश रखे, आमीन। सर्दी पड़ रही है। अभी फिलहाल इससे काम चला लो, फिर मैं और लकड़ियां ले आऊंगा। मैं लकड़ियां ले आता हूँ जाकर। अरे तुम्हें जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ।
हाँ। मैं देख लेता हूं, आप बैठे रहें प्लीज। आसान मत समझो, मुश्किल काम है ये। अरे वाह, तुम्हें तो ये काम आता है, शाबाश शाबाश। काफी समझदार लगते हो। तो तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? एक हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के लिए हाँ। जमीन देखने आए थे यहाँ, और वापस जाते हुए गाड़ी खराब हो गई, तो बस यहीं फंस गए। ओह चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों यहाँ पर महफूज हो। यहाँ चूल्हे के करीब आ जाओ, तुम्हें यकीनन सर्दी लग रही होगी, बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारा जैकेट अपनी बीवी को देना मुझे अच्छा लगा। मर्द वही होता है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे अच्छी तरह से, वफादार रहे उसके साथ। लेकिन सिर्फ जैकेट पहना देना ही काफी नहीं, बल्कि मोहब्बत एक दूसरे की सदाकत मांगती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी नसीहत करना चाहता हूं। बीवी जो भी कहे तुमसे, बस कह दो तुम ठीक कह रही हो, मुखालफत मत करना। मैं भी गुल्लो के साथ पिछले 40 साल से यही कर रहा हूं और खुश हूं। संभल के। चाय अंदर भी है, आंटी ने कहा था कि चूल्हे पर रख देना। ओह, अब तो यहाँ की खुशबू कमाल की हो जाएगी। यहाँ बहुत सुकून है। तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो बेटी, कभी भी। फौज की ड्यूटी कहाँ की थी तुमने? अमासिया में। अच्छा, क्या हुआ बेटा, क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। अच्छा बेटा, वो जरा बोल मुझे उठा दो, मैं सब्जी काट लेती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, तुम लोग मुझे बहुत पसंद आए और वो लड़का भी तुम्हारी बहुत हिफाजत करता है और तुम भी बहुत आदाब वाली हो। हमेशा ऐसे ही रहना। शादी मोहब्बत और इज्जत के बगैर नहीं चलती है, समझी बेटा? अल्लाह, देखो जरा, मैं हरा धनिया लाना ही भूल गई। बेटा एक काम करोगी मेरा? क्या तुम बाग में जाके हरा धनिया तोड़ लाओगी? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी ले आती हूँ। मैं अभी आई। ठीक है बेटा, बस जल्दी से ले आओ तुम। अगर मैं ला सकी तो जरूर। बाग के कोने में नजर आ जाएगा, वहीं लगा है। ठीक है। डरो मत, मैं हूं। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। इतनी खामोशी से क्यों आए हो? आवाज दे देते। मुझे लगा तुम नहीं डरोगी। आई एम सॉरी।
ऐसे नहीं करते। देखो, इस तरह करते हैं। इसे यूं अप्रूट नहीं करते। मेरा मतलब इसे जड़ से नहीं निकालना। वरना ये दोबारा उगेगी नहीं। चलो, बस इतना काफी है। अब तुम क्या करोगे बहरात? काश मेरे पास इसका जवाब होता मलिक। काश ऐसा ना होता। मैं तो तुम्हें शुरू से ही कह रहा था कि झूठ का सहारा मत लो, पहले ही सच बता देना चाहिए था तुम्हें। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मलिक, बात हो सकती है? बस यही रह गया था। एक दो दिन से गाड़ी नजर नहीं आ रही। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। वो गाड़ी वो गाड़ी जमाल भाई, दरअसल वो सर्विस के लिए गई है जमाल भाई, है ना? सही कहा, सर्विस के लिए गई है। देखा, सर्विस के लिए गई है। मलिक को हमारी जुबान बोलने में मुश्किल होती है, इसलिए अटक रहा है। ठीक है, जब आ जाए तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है जमाल भाई। शब बखैर। ख्याल रखो, फिर मिलते हैं। चलो, एक और झूठ बोल दिया। अब तुम खुश होगे ना? देखो, हमारा ये झूठ हमें एक दिन मरवा देगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। हाँ, चलो भाई, गरम गरम सूप भी आ गया और साथ में ये भरे हुए पत्ते भी आ गए। भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, सच में बहुत ज्यादा। चलो आराम से बैठकर खा। आ जाओ नीचे बैठते हैं। हाँ, यहाँ पे। हाँ, गर्मा गर्म खाना। चलो बेटा, शुरू करो। ये लें, आप भी लें। शुक्रिया गुल्लो। क्या जबरदस्त खुशबू है। और ये आपके लिए बेटा। अब देखते ही रहोगे क्या? चलो शुरू करो खाना। अल्लाह तुम दोनों को लंबी जिंदगी दे। और वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं
एक तकिया, 2 दिल। तकिया शेयर हो गया तो समझो मोहब्बत शेयर हो गई। आजकल तो सबके अलग अलग तकिए हो गए हैं, पता नहीं क्यों। पर एक बात है, नजर आ रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चलो सूप पियो, गरम सूप का ही मजा है। क्या हुआ, तुम ठीक हो बेटी? ठीक हो तुम? सूप बहुत टेस्टी है आंटी, शुक्रिया। हाँ तो पेट भर के पियो बेटा, ये बहुत हेल्दी है। इसमें सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और सबसे अच्छा तो इसमें जैतून है, जो सेहत के लिए, सर्दियों के लिए और वैसे भी बहुत मुफीद है। और ये भरे हुए पत्ते भी खाओ बेटा, इसमें बहुत जायका है, तुम्हें पसंद आएंगे। शुक्रिया। ये ले, आप भी लें। शर्म करो ज़ैरीन, आखिर कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी की शादी फॉरेन में कैसे कर सकती हो? क्या देख रहे हैं आप लोग? गुरबैत योलरी। मोहब्बत की वजह से एक माँ अपनी बेटी को गैर मुल्क में ब्याह देती है। तो इसमें क्या गलत है अम्मी? मतलब अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अपनी बेटी को खुद से दूर कैसे भेजें? अब जैसे मेरी भी बेटी है, मैं कभी उसे गैर मुल्क में नहीं भेजूंगी। बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अम्मी, इनकी जोड़ी कितनी अच्छी है। बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो उसे अपने मुल्क ले जाएगा शादी करके। बहुत शुक्रिया बेटी। ठंड बढ़ गई है यहाँ। मैं और गुल्लू अंदर जा रहे हैं। बुढ़े जो हो गए हैं हम, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। तुम दोनों बैठो यहाँ। चलो गुल्लू, हम चलते हैं। चले। ठीक है।
अब ठीक है। इंसान ऐसी चीजें देख लेता है जिनका कभी गुमान भी नहीं होता। सोचो हम आज रात यहाँ गुजार रहे हैं, क्या तुमने कभी सोचा था? कभी कभार जिंदगी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जिंदगी वो है जिस वक्त तुम दूसरे प्लान्स बनाने में मसरूफ होते हो। सही कहा है किसी ने। मैं तुम लोगों के लिए सूखे मेवे लाई हूँ। इनमें से कुछ भी बाहर का नहीं है, ये सब मैंने घर में सुखाए हैं और ये अखरोट भी बाग से जमा किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ नहीं बैठेंगी क्या? नहीं बेटा, मैं ठंड में बैठूं तो पूरा जिस्म दर्द करने लगता है। तुम लोग एंजॉय करो। चलो शब्बा खैर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आज के दौर में भी ऐसे इंसान होते हैं क्या? कितने वार्म, सिंसियर और साफ दिल है इन लोगों का। हाँ, होते तो हैं। उनकी जोड़ी कितनी प्यारी है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे भी अंकल दुर्मुश और आंटी गुल्लो बहुत पसंद आए। कितना खूबसूरत है। कई सालों बाद इतनी मोहब्बत और ऐसी जगह देखने को मिली। ये जगह और ये लोग बहुत ज्यादा खास हो गए हैं मेरे लिए। मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ हम फंस गए। बहुत अरसे बाद इतने प्यारे लोग और इतनी अच्छाई देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी उम्मीद जिंदा कर दी है। अच्छी बात है, एंजॉय करो और अगर चाहो तो यहीं रुक जाओ। मशीनों से दूर रहना अच्छा होता है, मगर अफसोस के नहीं रह सकते। मुमकिन नहीं है। हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बाकी है अभी। फिक्र मत करो, हम एनुअल प्रोजेक्ट जरूर बनाएंगे। बहुत ही मजे के हैं ये तो। लो तुम भी ट्राई करो। बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। मैं ऐसे ही ठीक हूं। तुम्हें याद नहीं कि अंकल ने क्या कहा था? अगर मुसीबत नहीं चाहिए तो ठीक रहो। देखो जरा, कितने सारे सितारे हैं। और रात भी कितनी खूबसूरत लग रही है। शहर की रोशनी में हम इन सितारों को देख ही नहीं पाते और यहाँ आसमान कितना रोशन है, जैसे रोशनी की बारिश हो रही है। देखो, वो नजर आ रहा है? वो नॉर्थ स्टार है। उसे शेफर्ड स्टार भी कहते हैं। और वो चमकने वाला कौन सा सितारा है? वो सितारा नहीं है, वीनस है, दूसरा सबसे चमकने वाला सैयारा। रोमन मिथोलॉजी में ये
मोहब्बत और खूबसूरती की निशानी है। सितारों का काफी इल्म है तुम्हें। थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठंड ज्यादा हो गई है, ब्लैंकेट भी काफी नहीं है और ज्यादा नहीं बैठ पाऊंगी। अब मैं यहाँ अंदर जा रही हूँ। क्या हो रहा है आतिश? संभालो खुद को। वो बस एक अजीब सी लड़की है और कुछ नहीं। तुम्हारा काम हो गया, अब वापस जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जो भी बात करनी थी जल्दी करो, इससे पहले कोई देख ले, मुझे जाना है। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। तो इस बकवास के लिए बुलाया था मुझे? भाड़ में जाओ नजर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सुकून से मेरी बात सुनो, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। हाथ छोड़ो मेरा। ये देखो। अभी दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इसे यादगार के तौर पर रख लो। ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगी मैं। आतिश सिर्फ और सिर्फ मेरा है मरजान। तुम्हें मार डालूंगी मैं। अफसोस होगा तुम्हें अपने पैदा होने पर भी मरजान। तुम लोगों को नींद आ रही होगी ना? बिस्तर बिल्कुल तैयार है, जाकर आराम से सो जाओ और अपनी थकन उतारो। दुर्मोश, दुर्मोश, आप यहीं सो गए? चले अपने कमरे में चलें। चले अपने कमरे में चलें। उठे आराम से। हाँ, रुको, उठ रहा हूँ। थक जाते हैं बेचारे, लकड़ी उठाकर लाना आसान नहीं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बच्चों। शब बखैर। शब बखैर। चलो आओ, मैं तुम दोनों को कमरा दिखा देती हूँ। चलो आ जाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। नाइट सूट मैंने रख दिए हैं और आंटी बेडशीट भी बिल्कुल साफ है। आ जाओ। चलो चलो। क्या हुआ, कमरा पसंद नहीं आया? चलो अब तुम लोग जल्दी से चेंज कर लो और आराम से सो जाओ। लेकिन वो सुबह मिलते हैं।
अब क्या हम दोनों साथ सोने वाले हैं? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। चेंज कर लिया? हाँ, कर लिया। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूं। कितनी खूबसूरत है। होश में आ जाओ आतिश। मैं बाहर सो जाता हूं। ओके, ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? नहीं, हाँ मुझे पानी चाहिए था। मैं तुम्हारे बिस्तर के पास सुराही रख चुकी हूँ बेटा। अच्छा, मुझे नजर ही नहीं आया। कोई बात नहीं, सो जाओ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर। क्या हुआ? आंटी गुल्लो ने पकड़ लिया। बहाना बनाया कि पानी पीने जा रहा हूं। उन्होंने कहा पानी तो वहीं रखा है। तो अब हम क्या करेंगे? तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहां नीचे बैठ जाता हूं। बिल्कुल नहीं। तुम्हें ड्राइव करना है, तुम्हारी नींद पूरी होना जरूरी है। तुम आराम से सो जाओ, मैं यहां बैठ जाती हूं। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैंने बहुत रातें बिस्तर के बगैर गुजारी हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे गुस्सा दिलाकर यहां पर सो सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। शहजादियों के पास भी दिल होता है। मैं तुम्हें यहां नहीं सोने दूंगी। तुम जानती हो ना कि जो मैं चाहता हूं वही होता है। हाँ, जानती हूं। लेकिन तुम कितने लकी हो कि तुम्हारी बीवी फिर भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता नहीं देख सकती। ऐसा करते हैं, हम दोनों किनारों पर लेट जाते हैं, बिल्कुल किनारे पर। वैसे तुम भी लकी हो कि तुम्हारा शौहर एक तकिया होने के बावजूद भी तुम्हें दे देता है। और ऐसा करना उसका फर्ज है शायद, क्योंकि वो मेरा शौहर है।
मैं इसके साथ एक ही बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ भला? अब मुझे नींद कैसे आएगी? ठीक है, गुड नाइट। शब बखैर। अपना ख्याल रखना। ना अपनी किस्मत आजमाना, ना मुझे। ठीक है। अगर इन कारहानों को कर्ज का पता चल गया तो हम जलील हो जाएंगे। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। तो चाय पी जा रही है, वो भी मेरे बगैर। ये तो बहुत गलत बात है ना? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बहरात बेटा, क्या हुआ? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ अम्मी। आपके हाथ की चाय मिल जाए तो और ठीक हो जाऊंगा। इसे क्या हो गया? देखो, मुझे तो लग रहा है ये पागल हो गया है, अजीब बातें कर रहा है। अब इससे तुम ही पूछो। भाई आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बल्कि बहुत ठीक, और बहुत खुश भी हूँ। परेशान मत हो अम्मी, अब सब ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपके बेटे ने कर्ज उतार दिया। क्या? ये कैसे हुआ? अपना पैसा वापस मिल गया मुझे। मैंने अपने एक दोस्त को उधार दिया था। इस बात को काफी अरसा हो गया। उसे मैंने बहुत बार कहा था कि मेरे पैसे वापस कर दो, मगर करता ही नहीं था। और आज उसने वापस कर दिए, जिससे मैंने हमारा कर्ज भी उतार दिया और गाड़ी भी ठीक करवा दी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैरात, तुम सच बोल रहे हो या बेवकूफ बना रहे हो हमें? अरे अम्मी, क्या? मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। ये लें, देखें। दिखाई जरा मुझे। ये लो चिचिक, तुम जरा देखकर अम्मी को बताओ। पढ़ लो इसे। अम्मी? देखा? अरे ये सच कह रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने मन्नत मानी थी और तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। शुक्र है। ये ले भाई, चाय 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 चाय। अम्मी, अब तो आप खुश है ना? अम्मी, अब जो मेरी जान, अब सब ठीक जो सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओह, कर्ज उतर गया, कर्ज उतर गया, कर्ज उतर गया, हमारा कर्ज उतर गया, कर्ज उतर गया, कर्ज उतर गया, कर्ज उतर गया, हमारा कर्ज उतर गया, कर्ज उतर गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? सॉरी, मैंने एक बुरा ख्वाब देख लिया था, बस इसलिए। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। मैं देख कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या बना है। होश में नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। सुबह खैर, जीते रहो। गुड मॉर्निंग आतिश बेटा, नई सुबह के नए काम। सुबह खैर। अल्लाह आसानी करे। अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया बेटी, रात को नींद ठीक आई ना? कोई मसला तो नहीं हुआ ना तुम दोनों को? क्या हुआ, कोई मसला था क्या? हाँ। या अल्लाह। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारी नींद बहुत अच्छी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी नींद आई। ताजा हवा का असर हो गया। ठीक कहा, ताजा हवा का ही असर है। चलो, मतलब नींद तो ठीक आई ना तुम दोनों को? चलो शुक्र है, ये अच्छा हो गया। मैं तो नाश्ते के लिए आटा गूंद रही हूँ और फिर कावा भी बनाऊंगी। आटा गूंद रही हैं? आप रहने दीजिए, ये मैं कर देती हूँ। हाँ, इधर आओ। हाँ, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हाँ बिल्कुल, डो तैयार करते वक्त बाजुओं को ऊपर कर लेना चाहिए। आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? रुको, मैं हटा देता हूं। मेरा तो इनको देख देख कर दिल नहीं भरता। देखो, ये टमाटर बिल्कुल ऑर्गेनिक है, शहर जैसे नहीं है। इनकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। जरा चेक तो करो। आतिश बेटा, पहले तुम सूंघो। कितनी अच्छी खुशबू है। बिल्कुल तुम्हारी तरह।
अरे बेटा सुनो, इधर आओ। अल्लाह सुस्त लोगों को पसंद नहीं करता। लकड़ियां काट कर लाते हैं, आओ मेरे साथ देखते हैं तुम कुल्हाड़ी से लकड़ी किस तरह काटते इसमें थोड़ा और आटा डाल दो। जी ठीक है। आतिश नहीं आया ना अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आखिर इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? इस वजह से हो रही है फिक्र। काफी खुश लग रहे हैं दोनों एक साथ। दुश्मन की बेटी है ये, कहीं से लग रहा है ऐसा? वो तो अच्छा हुआ कि इन दोनों की पिक्चर मुझे नजर ने भेज दी, वरना ये सच कभी आपके सामने नहीं आ पाता। नजर ने तुम्हें क्यों फोटो भेजी है? आखिर उससे तुम्हारा क्या काम? उसने मुझे एक ऑफर दी है। कैसी ऑफर? मिलकर एक साथ काम करने की ऑफर दी है, ताकि आतिश और मरजान एक ना हो सके। अब आप देखिएगा क्या होता है अम्मी। नज़र इसमें मेरा पूरा साथ देगा। असली तुम उससे दूर रहना। हम बहुत ताकतवर हैं, हमें जरूरत नहीं है उसकी। ताकतवर है तो कहाँ है ताकत अम्मी? कुछ करती क्यों नहीं है? संभाल लूंगी मैं। इसके बाद भी कुछ संभालना रहता है। वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रही है। हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है अम्मी। तुमसे कहा ना मैंने, संभाल लूंगी। हर बार यही कहती हैं, मगर अम्मी आपसे कुछ नहीं हो रहा। आपको जितना सुनना था सुन चुकी हूं मैं। खुद कुछ करूंगी अब। मैं अम्मी को ये कहकर आई हूँ कि मैं पड़ोसी के घर जा रही हूँ। वैसे हम झूठ बोलने में माहिर हो गए हैं ना? हाँ, और तुम्हारे झूठ भी बिल्कुल मासूम होते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो ना, सुनो। हम मरने वाले थे लेकिन आखिरी लम्हे में जैसे जिंदगी मिल गई। वो गाड़ी भी मिल गई और भाई ने सारा कर्ज भी उतार दिया। शुक्र है सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया। शुक्र है अल्लाह का। वैसे बैरात के पास पैसे कहाँ से आए इतने? उन्हें अपने एक दोस्त से लेने थे, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा तो ये बात है, कर्ज देने का फायदा हो गया। यानी अब काले बादल भाग गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? इसे कहते हैं बादल छट गए। जो भी है, मतलब तो एक ही है ना। हम अम्मी को अपने बारे में बताना चाहते थे लेकिन बीच में भाई आ गए। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना हम अम्मी को सब कुछ बता दें अपने बारे में? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। या कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम मजीद इंतजार करें तो कोई नया मसला ना आ जाए। हाँ चलो आज बता ही देते हैं उन्हें। जो होगा देखा जाएगा। हाँ सही कहा, जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। क्या तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद करती हैं? बताओ ना। चलो एक काम करते हैं, पहले अम्मी को बताते हैं, फिर भाई को बताएंगे और फिर तुम्हारे वालिदैन के हाथ चूमने चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल पसंद करती हैं तुम्हें। पसंद क्यों नहीं करेंगी भला? पूरा दिन चिचिक चिचिक करती रहती हैं। जल्द मिलवाऊंगा उनसे। हलवा आ गया। हलवा खाना है क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल। हलवा खा लो। जरा इधर आइएगा। जी आ रहा हूँ। 2 दे दीजिए मुझे। अभी देता हूँ। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। एक साथ खुश रहो हमेशा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इसके लिए। एंजॉय करो इसे।
रुको, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। देखो बेटा, पेड़ा बना के आटे को ऐसे दबाना होता है। तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी, मुझे यकीन है। इसको नरमी से फैलाओ लेकिन मजबूती के साथ। शाबाश बेटा। क्या ऐसे ही करना है? नहीं, मुझसे शायद नहीं हो रहा। देखो इसे, ये तुमसे कुछ कहना चाह रहा है, या फिर तुमने ये सुना ही नहीं। ये कह रहा है कि प्यार से और एहतियात से घुमाओ। जानते हो, ये जंगल इंसान को सुकून देता है, लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत में ये बसा हुआ है। और जब इंसान इस माहौल में आता है तो सुकून में आ जाता है। यानी बीवी के दीवाने हो। समझे? बीवी तो माफ कर देगी मगर कुल्हाड़ी नहीं, इसलिए काम पे ध्यान रखो। कुल्हाड़ी की चोट बड़ी जोरदार लगती है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप अंकल दुर्मश। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। तुम्हारे हाथ काम में हैं और आंखें इधर उधर। तुम्हारा शौहर कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा। तुम अपना काम देखो। चलो शाबाश। अब रोजाना डिटॉक्स वाटर देना मुझे बहुत जरूरी हो गया है। वो इसलिए जिसमें भरे जहर को निकालना है डिटॉक्स वाटर से। मैं तो अपनी बॉडी का जहर निकाल लूंगी, मगर इस घर के लोगों की ज़बान में जो जहर भरा है उसको भी तो निकालना जरूरी है। आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? मैं दोबारा तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी, वरना ऐसा जवाब दूंगी कि याद करोगी। ओके, तो फिर क्यों ना एक काम कर लेते हैं, एक लिस्ट बना दो, बता दो क्या क्या करना है। बहुत खूब। जान के खुशी हुई कि तुमने बहुत जल्दी ही हार मान ली है मुझसे। नहीं, गलत सोच रही हो, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत जल्द थक जाओगी। बेहतर है अपनी सेहत का ख्याल रखो, उम्र हो गई है। देखो तो जरा इसे अभी अंदाजा नहीं कि इसका किससे मुकाबला है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी।
जल्दी भागो जल्दी। मैं समझी नहीं, कहाँ भागूं? ये लो और अपने शौहर के हाथ पे पानी डाल दो, लोग आ रहे हैं। नहीं, रहने दे, वो चश्मे से खुद ही हाथ धो लेगा। बिल्कुल, अपनी खाला की बात सुनो, ये मदद भी है और रिवायत भी। डाल दो। ये तुम्हारी कितनी परवाह करता है, फिर तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी अपनी फिक्र दिखाओ इसे। ये मुझे दो और जाकर पानी डालो उसके हाथ पे। अंकल दुर्मुश, कितनी अच्छी खुशबू है। जाओ जाओ जाओ। हाथ आगे करो अपने। क्या? कहा ना करो। और ऐसा क्यों करूं मैं? वो उन्होंने कहा है मुझे ऐसा करने के लिए। आंटी ने कहा कि तुम्हारे हाथ धुलवा दूं। मुझे लगता है कि ये यहाँ की रिवायत है। हाथ आगे करो। ये क्या कर रहे हो? आटा लगा हुआ था। तुम्हारा काम नहीं है इसे हटाना। ठीक है मेरी प्यारी बीवी। मेरी प्यारी सी सरदर्द बीवी। आंटी गुल्लो, खुशबू तो अच्छी आ रही है। देखो कितना अच्छा बनाया है। बेटा, ये लो और अपने शौहर को खिलाओ जब तक मैं एक और रोटी बनाती हूँ। अरे पकड़ो भी, ये लो। चलो बेटा, अब अपने हाथ से अपने शौहर को खिलाओ। शर्माने की कोई बात नहीं है। क्या इतना काफी है? आंटी अब आप हट जाए, मैं बना देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं बना रही हूँ। नहीं नहीं, आप थक जाएंगी, छोड़ दें। अरे मैं कह रही हूँ कि तुम अपने शौहर का ख्याल रखो और तुम हो के मदद में लगी हो। चलो ठीक है, तुम पकाओ, मैं बनाती हूँ। जल ना जाए, ध्यान से। तुम इतनी फिक्र मत करो मेरी।
क्या तुमने मेरे भाई को कहीं देखा है? नहीं तो मैंने सुबह से उन्हें नहीं देखा और ना ही उनका फोन आया मेरे पास। कहाँ चले गए भाई? हेलो मिस दैमित। वो मुझे पूछना था कि आपने कहीं देखा मेरे भाई को? नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज आए हैं वो। फिर भी अगर आप चाहती हैं। ये इतना घबरा क्यों रही हैं? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? मिस्टर आतिश भी नहीं आए ना? नहीं, और मैंने तो मिस मरजान को भी आज यहां नहीं देखा। क्या ये सब किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं? मुझे नहीं मालूम। ये सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखो। चलो तो चाय नोश करते हैं। चलो चलो अपनी चाय उठाओ। लगता है आज काम किया है तो भूख ज्यादा लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता खाओ। जल्दी किस बात की है? ये मेरे निवाले तक गिन रहा है। अरे खाओ बेटी, तुम रुक क्यों गई? याद रखो, खाना जिंदगी है। सही कहा आपने। अगर हाँ कहना सीख लिया है तो तुम इसके साथ हमेशा बहुत खुश रहोगे। नजर आ रहा है। तुम फैसला कर चुके हो, तुम्हारी आंखों से नजर आ रहा है। ये लो, ये खाओ, तुम्हारी बीवी ने बनाया है। तुम मत खाओ इसे, ज्यादा अच्छा नहीं बनाइए। बहुत अच्छा है। इसने तो उसे बोलने ही नहीं दिया, जली हुई रोटी खा ली। सर पे टोकरी उठाए घूमू बाग में गाते, घूमू बाग में गाते, घूमू बाग में गाते। हाँ, बाग में आया माली फूलों को देने वो पानी बाग में अरे ये लोग कहाँ से आ गए? तुम दोनों अचानक एक साथ कहाँ से आ रहे हो और क्या बात है, कुछ कहना है क्या? दरअसल मुझे आपसे जरा जरूरी बात करनी है। बिन्नाज अम्मी। अम्मी? क्या अम्मी? क्या अम्मी? कोई बुरी बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी बुरी बात नहीं है। क्या आपकी इजाजत है? हाँ। बात यह है,
ओहो, क्या बात है, सब एक जगह जमा है। क्या बात चल रही है? बताता हूँ। तुम्हारी ही कमी थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। बैरात, दरअसल मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ यहाँ। हाँ। तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते। मैं जानता हूँ तुम शादी करना चाहते हो, है ना? शादी? हाँ हाँ, शादी शादी, बिल्कुल शादी। हाँ, चलो जो कहना चाहते थे कह भी दो, मुझे काम करना है। दरअसल बात यह है कि मैं। अम्मी वो देखे, सारा दूध गिर रहा है। अरे ये क्या, सारा दूध गिर गया? चेचक और मलिक, तुम लोगों ने मुझे बातों में लगाकर मेरा काम खराब कर दिया। दही जमाना चाहती थी, अब देखो क्या हो गया। सारा चूल्हा गंदा हो गया, अब देखो इसे साफ करना पड़ेगा मुझे। अरे आसली, क्या हो गया है? फोन उठाओ, कितना परेशान हूं तुम्हारे लिए। इन सारी चीजों का ख्याल रखना, ईमेल्स भी लिखनी है और सिग्नेचर्स लेना मत भूलना। ठीक है। 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैम। हेलो जी, कहिए मिस्टर जमाल। क्या असली वहां पर जाए थे साहिबा? नहीं तो, मैंने तो उनको नहीं देखा यहाँ पर। अरे यार, पता नहीं कहाँ गई वो। अगर आप कहते हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन आज कोई भी नहीं आया है। नैसर साहब भी नहीं आए, उनकी बहन भी उनके बारे में कई बार पूछ चुकी है। ठीक है, समझ गया। फिर भी अगर असली वहां आए तो मुझे जरूर खबर कर दीजिएगा। ओके ओके मिस्टर जमाल, खुदा हाफिज। अम्मी को फोन करता हूँ, उन्हें पता होगा कि असली कहाँ है। जमाल की कॉल। हेलो जमाल। अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। असली कहाँ है आप जानती हैं? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन सुबह कह के गई थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ बेटा। मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा और उसका फोन भी बंद जा रहा है। तुम्हारी बात हो जाए तो मुझे भी बता देना प्लीज। असली कंपनी नहीं गई। क्या मजाक है? ना कोई बात करने को तैयार है, ना कोई जवाब देने को। अम्मी भी अजीब रिएक्ट कर रही है। ये तो कभी ऐसा नहीं करती। चलो देखता हूं, कुछ ना कुछ तो पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई गड़बड़ तो जरूर हो रही है। आमतौर पर ऐसा होता कभी नहीं है। कितना अच्छा है कि तुम एक दूसरे को मिल गए हो। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं अल्लाह अपनी रहमत से नवाजे। रब ने तुम्हें एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है, तुम्हारा दूसरा हिस्सा। तुम एक दूसरे को सिर्फ घर नहीं दोगे, अपनी पूरी जिंदगी दोगे। हाथ मजबूती से पकड़ के रखना, अगर तूफान आए तो गिरना मत। चलो ये सब अब नीचे रखो, इसकी जगह यहाँ है, और लाओ ये भी दो। और अब मजबूती से हाथ पकड़ो। मुबारक हो, मुबारक हो, गाड़ी ठीक हो गई। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। आज और रुक जाते, इतनी जल्दी क्या है? हमारा तो दिल ही नहीं भरा। हम आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुके हैं। हमें जाना चाहिए। रात में बारबेक्यू करेंगे, मत जाओ तुम। ये ना हो बाद में पछताओ तुम। मेरा बारबेक्यू बहुत मशहूर है यहाँ। तो मैं पछताना नहीं चाहूंगा। अच्छा तो फिर मछली पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी, बाकी सब हम संभाल लेंगे। चलो बेटी, अल्लाह खैर करे। बेटा, तुम्हें मछली पकड़ना तो आता है ना? बिल्कुल आता है। गुड। शायद मुझे लगता है तुम्हें नहीं आता, मगर तुम्हारा शौहर तुम्हें सिखा देगा। नहीं, मुझे आता है, बल्कि मैं इसे सिखा दूंगी। अरे वाह, मेरी बीवी बासलाहियत है, प्यारी बीवी।
मेरे प्यारे शौहर, शुक्रिया। फोन पे बात नहीं कर सकता मैं। जो भी बात होगी वो मिलकर ही होगी। हाँ ठीक है, बेकोज में मिलते हैं। हाँ हाँ, बेकोज में। ठीक है। हेलो जमाल भाई, आपको कुछ बताना है। तुम अभी जानते ही क्या हो मेरे बारे में बच्चे? यिल्दिरिम के जाल में फंस गए हो तुम। उल्टी गिनती गिन लो। हमसे नहीं हो पा रहा, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। बस इतना ही नहीं होगा, वो लोग भूखे भी रह जाएंगे। मछली पकड़ना सब्र का काम है। अगर नतीजा अच्छा चाहिए तो इंतजार करना होगा। सब्र रखो। मैं जानती हूं, अच्छी तरह जानती हूं कि मछेरे को मछली पकड़ने से ज्यादा उसका इंतजार करना पसंद होता है। मैं भी ऐसी ही हूं। यह रूह को सुकून देता है। मैं तो बस खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है। तुम तो कह रही थी तुम्हें मछली पकड़ना आता है, मगर ऐसा लग नहीं रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आता है मुझे। देखो देखो, पकड़ ली मछली। देखो, तुमने नहीं पकड़ी, मैंने खुद पकड़ी है। ये निकल क्यों नहीं रही? रुको, मैं हेल्प करता हूं। वो खींच रही है। जोर से पकड़ो।
क्या करेंगे? ये काम तो हमारी जिम्मेदारी थी। जो एक नया मछेरा करता है वही करेंगे। क्या मतलब? रुको थोड़ी देर, बच्चे आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। अरे वो देखो बच्चे आ गए। खुशामदीद। अरे वाह, तुम लोग कितनी सारी मछलियां पकड़ के ले आए। इतनी ज्यादा पकड़नी थी कि आधी मछेरे को ही दे दी। मरजान बेटा, चलो आओ इन्हें साफ करते हैं। ठीक है। बेटा, हम बारबेक्यू रेडी करते हैं। तुम उधर से लकड़ियां लेकर आ जाओ जल्दी से। अच्छी लकड़ियां लाना देख के। कितना सुकून है। बड़े दिन बाद ये वक्त आया है, वरना तो इस घर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा है। वरना तुम्हें नहीं लगता था कि हमारा घर किसी रेस्टोरेंट की तरह बन गया था? कभी कभी पुराना वक्त बहुत बुरी तरह याद आता है। आज देखो, यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं, बिल्कुल पहले की तरह। एक दिन का ही सुकून सही। एक दिन का सुकून किस काम का है ना अरमीन? हमें हमेशा के लिए इनसे जान छुड़वानी है। कुछ करना पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। वो तो मैं बहुत वक्त से सुनती आ रही हूँ हैदर, लेकिन वो दिन आखिर कब आएगा? ये रोज रोज की बेइज्जती और लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ मैं। अपने ही घर में हम जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी तो ऐसा लगता है हमारी जान छूटेगी नहीं इन लोगों से। ठंडे दिमाग से काम लो, सब्र रखो। हैदर यिल्दिरिम हारा जरूर है मगर मरा नहीं है। बहुत बेवकूफ बना लिया इन लोगों ने हमें, मगर अब वक्त आ चुका है कि हम इनसे एक एक चीज का हिसाब लें। सब कुछ मेरे हाथों में है, अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं मैं। इनका अंजाम दर्दनाक होगा, बहुत जल्द। जिंदगी जवानी में लगता है कि जैसे कभी भी खत्म नहीं होगी, फिर एक दिन घुटने साथ छोड़ देते हैं। जो हाथ पत्थर जैसे होते हैं, उन्हीं हाथों पर एक दिन झुर्रियां पड़ जाती हैं। पहले कभी घने बाल हुआ करते थे, अब नहीं रहे। जवानी की बहारें गई और बूढ़ा हो गया मैं। वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर गया, इसलिए जिंदगी की हर सांस कीमती है। सबसे बेहतरीन यह है कि हर मुश्किलात हाथ में हाथ डालकर हल की जाए, बेफिक्री के साथ, सब्र के साथ। हाँ, रुसाती ने क्या कहा था? दो लोग कब्र खोद रहे थे, वहां गम आ गया, बहुत भारी गम जो बहुत लंबी उम्र जीता है। शायद उस गम की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो, और दिल इस दुनिया के गम में फंसकर और पागल हो जाए। अरे दुर्वोश, अभी ये सब बातें क्यों कर रहे हो? गाना चलाओ, दिल खुश करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हाँ चलो, मैं चला देता हूं गाना।
मैंने सोचा कि तुम्हें डेट याद दिला दूं ताकि पेमेंट के दिन कोई मसला ना हो, समझे? मुझे मेरा पैसा वक्त पर लौटा देना, वरना जानते हो ना तुम कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अपनी जान से हाथ धो बैठोगे तुम। नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं आपका पैसा वक्त पर वापस दे दूंगा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आप परेशान मत हो। हेलो। हाँ। क्या करोगे बैरात? ये क्या किया तुमने? हाँ। मलिक, क्या हुआ है? कुछ नहीं, क्या होगा? नहीं, यकीनन कुछ तो बात है, बताओ मुझे। एक प्रॉब्लम हो गई है यार। अब क्या हो गया बैरात मेरे भाई, बताओ मुझे। मैंने पैसे उधार लिए हैं। हाँ? एक सूदखोर से। क्या? सूदखोर से? बस इसी चीज की कमी रह गई थी और आज ये भी पूरी करती तुमने। चलो मरजान, बेटा टेबल साफ करने में मेरी मदद करो। शाबाश। ये तो मेरा पसंदीदा म्यूजिक है। बस यही सुनते रहते हैं। चलो 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 चलो। अरे लड़के, इसे लेकर आओ और तुम दोनों मुझे डांस करके दिखाओ। लेकिन मुझे तो डांस करना नहीं आता। अरे बेटा, क्या आप डांस करेंगे? मैंने जवानी में बहुत डांस किया है, अब तुम दोनों की बारी है, डांस करके दिखाओ मुझे। हाँ हाँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कर लोगे। चलो शर्माओ चलो नहीं। चलो, शाबाश शाबाश, घबराओ नहीं, कर लोगी तुम। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम भी जाओ। उठो, शाबाश, आ जाओ। साथ दो उसका। चलो शुरू हो जाओ बेटे।
मरजान, मरजान, आंखें खोलो मरजान, आंखें खोलो मरजान, आंखें खोलो मरजान, मरजान।